बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और सब्जेक्ट का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो चीज़ें हमारी इसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमेंगी। अब जब इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, इसके अलावा जो अभी हम बात कर रहे हैं वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। तो जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़, प्रिंसिपल्स या जो हम वहाँ से प्रिंसिपल्स की लर्निंग करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उनकी एप्लीकेशन जो मैनेजरियल पार्ट में होती है या जो मैनेजरियल लेवल पे होती है, या दूसरे अल्फाज में जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट या मैनेजर जिन टूल्स की ज़रूरत होती है और वो इकोनॉमिक्स हमें बताती है, उन थ्योरीज़ का, उन टूल्स का मैनेजमेंट के इस्तेमाल से जो एक ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदा उठा सकती है या फिर एक अच्छी मैनेजमेंट अपने आप को साबित कर सकती है, तो ये जितने उसूल होते हैं या जितनी थ्योरीज़ हैं, इनकी एप्लीकेशन मैनेजरियल लेवल पे इस पूरी एरिया को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इनका अहाता करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन, ये सब्जेक्ट कौन कौन से एरियाज़ पे अप्लाई होता है, यानी कि इसका स्कोप, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सब्जेक्ट का जब ओवरव्यू करते हैं, तो जो ऑलरेडी आपको मैंने बात की है वही ओवरव्यू में डिफाइंड है। मैं साथ में एक दफ़ा रीड भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे तरीके से हो जाए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। एक बात यहाँ पे हो जाती है कि ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है दैट अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड मैथडोलॉजीज़ टू सॉल्व प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। कि जो मैनेजर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सपोर्ट कहाँ से लेते हैं? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स से, थ्योरीज से इकोनॉमिक्स की, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की मैथडोलॉजीज़, ताकि वो जो जब फैसला साजी कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो उनके मसाइल हल हो सकें या वो आसानी से अपने फैसले कर सकें। इट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी, यहाँ पे बात आपने समझनी, यानी कि जो इकोनॉमिक की थ्योरीज़ हैं उसको अटैच किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि जो डे टू डे आप एक ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस लेके चल रहे हैं, उनमें जब आप इकोनॉमिक थ्योरीज़ को मिला लेते हैं या उनकी अप्लाई करते हैं, उनको एप्लीकेशन लेवल पे लेके जाते हैं, तो इससे क्या होता है? टू फैसिलिटेट साउंड मैनेजरियल डिसीजन दैट इन्हेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। और जब हम मैनेजरियल लेवल पे इन इकोनॉमिक्स थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी आती है, उसकी इफेक्टिवनेस होती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन है वो बेहतर तरीके से लेके चलना आसान हो जाता है। अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इटसेल्फ है क्या? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, टूल्स एंड कंसेप्ट टू एनालाइज बिजनेस डिसीजंस। कि बिज़नेस के डिसीजंस को एनालाइज करने के लिए जो इकोनॉमिक की थ्योरीज, टूल्स और कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं, इसको हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट क्या क्या करती है? इट कंबाइंस इकोनॉमिक थ्योरी विद मैनेजरियल प्रैक्टिसेस टू एड रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग कौन सा होता है? जिसमें आप प्रॉज एंड कॉन्स सबको कंसीडर करते हैं, मार्केट की वैल्यूएशन प्रॉपर करते हैं, हर चीज़ को कैलकुलेटेड बेसिस पे लेके चलते हैं, तो ये रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होती है। आपका जो है ब्लाइंडली या फिर आपका एक तुक्का नहीं होता, बल्कि एक कैलकुलेटेड जो है एस्टिमेशन के ज़रिए से फैसला करते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है? एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन वेरियस बिजनेस सिनेरियोज़। कि जो आपके बिज़नेस के सिनेरियोज़ में देखते हुए या बिज़नेस के हालात में जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो ज़राए हैं, वो मनी है, वो लैंड है, वो लेबर है, उसका सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करती है? इट हेल्प्स मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक फोर्सेस इम्पैक्ट
कि देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि इकोनॉमिक फोर्सेस उनके फैसला साजी पे कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये भी इकोनॉमिक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताती है। अब हम अगर टॉपिक के जो स्कोप है या ओवरऑल हम बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, किन एरियाज़ में होती है, तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग कि आप मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कौन सी वो सिंबल्स हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए आप फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की डिमांड का एनालिसिस करते हैं, उसको फोरकास्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं। जब आपकी आने वाले वक्त में डिमांड कम हो और अब आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर दें तो आपका पैसा जो है, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बाउंड हो जाते हैं, जिनका फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होता। अब हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अगर आपका बिज़नेस जिस तरह कोरोना वायरस की सिनेरियो था, अगर किसी ने प्रेडिक्ट सही तरीके से चीज़ ना की हो और आने वाले वक्त में लेबर फोर्स की ज़रूरत ना हो और एक ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग कोरोना अगर उसको सस्ती लेबर मिल रही है तो वो 100-200 बंदे हायर करके बैठ जाए जबकि प्रोडक्शन ज़ीरो है, डिमांड ज़ीरो है, तो फिर क्या है कि वो बिज़नेस लॉस में जाता है। तो इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है, सबसे पहले जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना होता है और उसकी फोरकास्टिंग की बेसिस पे ही आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एलोकेट करते हुए अपनी प्रोडक्शन, अपनी सर्विसेज को मैनेज करना होता है। कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं वो डिपेंड करता है डिमांड एनालिसिस पे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट डिमांड। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ये कैसे होता है कि आप मार्केट की जो डिमांड है उसको कंसीडर करते हैं, जो फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको आप स्टडी करते हैं, उनके उतार चढ़ाव को आप देखते हैं हालात के हिसाब से, फिर आप देखते हैं कि डिमांड ज़्यादा होगी या कम होगी। फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड पैटर्न, इसी तरह से आप अपने मुस्तकबिल में आने वाली डिमांड के पैटर्न को देखते हैं कि कितनी उसमें राइज़ है, उसका ट्रेंड कैसे जा सकता है, उसकी हिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सर्दियों में डिमांड होती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं गर्मियों में उनकी डिमांड होती है, तो आप उनका ट्रेंड देख सकते हैं। इसके अलावा एंड मेकिंग प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन डिसीजंस अकॉर्डिंगली, तो आप मार्केट को देखते हुए ही अपनी प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं और प्रोडक्शन की बेसिस पे और मार्केट की डिमांड की बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस फिक्स करते हैं कि आपने डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस डाउन चली जाएगी। इसी तरह से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन प्रोडक्शन एनालिसिस में भी होती है कि आप मार्केट की जब डिमांड को डिटरमिन कर लेते हैं तो उसकी बेसिस पे प्रोडक्शन की एनालिसिस करते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और इस प्रोडक्शन में आपकी कोशिश यही होती है कि मास प्रोडक्शन की तरफ जाएं, कम से कम लागत में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी प्रोडक्ट की जो वो प्रोडक्शन हो। दिस एरिया इन्वॉल्व स्टडीइंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस, कास्ट एनालिसिस एंड डिटरमाइनिंग द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी जो कास्ट है उसको मिनिमाइज़ करते हैं और अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ करते हैं, यानी कि कास्ट मिनिमम और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर प्रोडक्ट। साथ में इसकी एप्लीकेशन होती है कास्ट एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। कास्ट क्या होती है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के जो चार्जेस आप डालते हैं वो प्रोडक्शन कास्ट का हिस्सा बनती है। इसी तरह से रेवेन्यू क्या होता है, जब आपकी प्रोडक्ट लेट्स सपोज वो 200 की बन रही है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसकी कास्ट को 150 तक लेके आएँ, और आपकी अगर प्रोडक्ट सेल हो रही है 550 पे तो आपकी कोशिश होती है कि 700 तक किसी मार्केट में आपकी अगर सेल कर सकते हैं तो करें। यानी कि आपकी कोशिश क्या होती है, 100 से 150 यानी कि कास्ट कम होनी चाहिए और रेवेन्यू जो है या उसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपकी कोशिश होती है। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसी तरह से मैनेजर्स की हेल्प करती है कि आप किस तरह से अपनी कास्ट को या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी सेल्स को, रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स असिस्ट्स इन कास्ट एस्टिमेशन, कास्ट कंट्रोल and revenue maximization strategies. It evaluates different cost structures and helps in identifying optimal pricing strategies to maximize profits. साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और उस हिसाब से आप प्राइसिंग
डिसाइड करते हैं। अगर परफेक्ट मार्केट है तो जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है तो आपकी थोड़ी सी प्राइस बढ़ाने से डिमांड और खपत कम हो जाती है, और जो ही आपकी परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है थोड़ी सी प्राइस कम करते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं। इसी तरह से मोनोपोली ये होती है कि एक ही प्रोड्यूसर है और वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इदारा जो कंट्रोल कर रहा होता है, तो आप ये समझते हैं कि उसका उस चीज़ पे कंट्रोल होता है, उसकी मोनोपोली होती है। इसी तरह से ओलिगोपोली, तो ओलिगोपोली जो है ये इस मेथड ये आप देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन परफेक्ट कंपिटिटिव है, मोनोपोली है, या फिर आप ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन है, उसकी बेसिस पे आप डिसीजन करते हैं। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजंस इज़ क्रूशल। अगर मोनोपोली है तो प्राइस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर ले जाते हैं नीचे ले जाते हैं। इसी तरह ओलिगोपोली जो है इसमें कुछ मार्केट के कंट्रोल करने वाले चंद एक लोग होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं माफिया टाइप, उसमें 2 या 4 या 5 जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका आपस में कंपटीशन होता है। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजंस इज़ क्रूशल, कि मार्केट को देखते हुए कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, तो उसकी बेसिस पे आप प्राइसिंग का डिसीजन करते हैं कि प्राइस आपने कहाँ पे फिक्स करनी है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स गाइड्स मैनेजर्स इन गेटिंग प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट मार्केट कंडीशन एंड कंपटीशन, कि जो मैनेजर है या जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये आपकी हेल्प करती है कि आप किस प्राइस पे मैक्सिमम सेल्स कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है परफेक्ट मार्केट पे या मार्केट की जो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा रिस्क एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी, कि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है और रिस्क को एनालाइज करना है तो उसमें भी आपका जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो मैनेजर्स की हेल्प करती है मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक से, जिससे रिस्क का एनालिसिस करते हुए आने वाले वक्त में अनसर्टेनिटी को डिटरमिन किया जा सकता है। तो इस लिहाज से भी आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है मैनेजमेंट की। बिजनेसेस फेसेस अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एड्स इन रिस्क असेसमेंट, कि कितना रिस्क है, कम है, ज़्यादा है, उसकी बेसिस पे असेस करते हैं। एंड मैनेजमेंट बाय एम्प्लॉइंग वेरियस टूल्स लाइक डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी, ये वो थ्योरीज़ हैं जो आपकी फैसला साजी में, और गेम थ्योरी जो है ये भी दोनों मिलके सपोर्ट करती हैं आपके रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन को देखने के लिए, असेस करने के लिए, और उस वक्त कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन सा बेटर डिसीजन होता है, ये आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, कि अगर अनसर्टेनिटी है तो कौन से फैक्टर्स को आप डिटरमिन करने के बाद अच्छा डिसीजन कर सकते हैं। इसमें भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करती है। इसी तरह से कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग ये होता है कि आप जिस तरह बहुत बड़ी एक मशीनरी ख़रीद लेते हैं और आप देखते हैं कि अगर आपने एक मशीनरी ख़रीदी है वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इस्तेमाल होती है, इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और इस तरह से जो IRR है, ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए आप कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स और इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन A, B, C ये ऑप्शन हैं तो आप मुख्तलिफ ये जो हमने नाम लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और IRR, इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आपको एसेट A बाय करना चाहिए, एसेट B बाय करना चाहिए, एसेट C बाय करना चाहिए, किस एसेट में आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैनेजर्स की जो हेल्प होती है ताकि वो आसानी से डिसीजन ले सके और वो डिसीजन ले जो आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देता हो। इसके अलावा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और बिज़नेस को अडॉप्ट करने के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी हेल्प करती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसीडर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रेगुलेशन एंड टैक्सेशन ऑन बिजनेस ऑपरेशन, के अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है रेगुलेशन के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से या ऑपरेशन के हवाले से, तो उसका आने वाले वक्त में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये मैनेजर्स की हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और इनके टूल्स और टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज़ को आप अप्लाई करके अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू अडेप्ट टू और इन्फ्लुएंस दीज पॉलिसीज़ इफेक्टिवली, कि किस तरीके से इन पॉलिसीज़ से आप इम्पैक्ट हो सकते हैं और कौन सा डिसीजन अच्छा लेके आप इन पॉलिसीज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स हैं, डाइवर्सिटी है, ट्रेड है, एक्सचेंज रेट्स हैं, इसके अलावा और जितनी मैनेजरियल लेवल पे आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हुए ग्लोबलाइजेशन के हवाले से या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करके अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को कम कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी में अच्छे डिसीजन कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विद ग्लोबलाइजेशन फर्म्स ऑपरेट इन डाइवर्स मार्केट्स, यानी कि एक मार्केट अगर अमेरिका में है, दूसरी मार्केट आपकी रिस्की किसी एरिया में लाइक पाकिस्तान, इसी तरह से कौन सी मार्केट में अगर आप जो जाते हैं तो आपके रिस्क कम हो सकते हैं, तो आप डाइवर्सिफाई करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी पोर्टफोलियो में मार्केट होती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड एनालाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन। तो ये फैक्टर्स को लेते हुए आप बिज़नेस के डिसीजंस लेते हैं। अगर हम अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन के हवाले से जो आज हमने स्टार्ट किया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसको समरी करें, द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज़ वास्ट, बहुत वसी है, कवरिंग वेरियस फेसेट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, लेकिन फोकस इसका कहाँ पे रहता है, जो डिसीजन मेकर होते हैं यानी कि मैनेजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट एड्स मैनेजर्स इन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, ऐसी प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें जहाँ पे आपके प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स, वो कौन सी मार्केट है, फोरकास्टिंग ट्रेंड को देखते हैं और उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, फार्मूलेट करते हैं, अचीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली अमिड्स एट डायनामिक एंड कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जो ये इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें डायनामिक सिचुएशन होती है, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये मैनेजर्स की हेल्प करती है जिससे वो अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। सो अब इसी लेक्चर्स की बेसिस पे हम आने वाले लेक्चर्स भी इसी तरह से लेके चलेंगे ताकि आप लोगों की जो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी जो आएंगे उनकी भी हम प्रैक्टिस किया करेंगे, कोई छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी ऐड करेंगे, साथ में आपको क्विजेस भी अटेम्प्ट करनी होगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक है इस सब्जेक्ट की। व्हाट डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्राइमरीली फोकस ऑन? ऑप्शन है हमारे पास थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स मॉडल्स, बी ऑप्शन सॉल्विंग प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऑप्शन डी एकेडमिक रिसर्च इन इकोनॉमिक्स। राइट ऑप्शन इज सॉल्विंग प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मुख्तलिफ जो हमने स्कोप में चीज़ें पढ़ी हैं कोई एक ऐसी होगी जिसको आपने देखना है कि जो इसमें इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, बी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी प्रोडक्शन एनालिसिस, ऑप्शन डी स्टडीइंग एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफीज। सो आपका आंसर जो भी है आप उसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन इज स्टडीइंग एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफीज। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस डज मैनेजरियल economics assist in minimizing while maximizing output? Production efficiency, B marketing strategies, C labor cost, D taxes and tariffs. Right option is production efficiency. Next हमारा क्वेश्चन है why is understanding market structures essential in managerial economics? Option A, it helps in analyzing economic history. Option B, it aids in setting prices according to market conditions. Option C, it focuses on government policies. Option D, it deals with consumer behavior. So right option is B, it aids in setting prices according to market conditions. अगला हमारा सवाल है which area of managerial economics deals with assessing and managing risks in business decisions? Option A, government policies and business strategies, B, cost and revenue management, C, risk analysis and uncertainty, D option globalization and international economics. So आपने अपना राइट ऑप्शन चूज करना होगा। राइट ऑप्शन इज रिस्क एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टूल्स डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड फॉर असेसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डाटा, ऑप्शन बी फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ऑप्शन सी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। डी ऑप्शन है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो आपने अपना ऑप्शन इन में से चूज़ करना है। राइट ऑप्शन इज सी नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इनको कहते हैं। अगला हमारा सवाल है, व्हाट डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसीडर व्हेन एनालाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस ऑपरेशंस? ऑप्शन ए हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऑप्शन बी टैक्सेशन ओनली, ऑप्शन सी गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसीज एंड टैक्सेशंस, ऑप्शन डी ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो कौन सा आपका ऑप्शन है वो आपने देखना है, एंड राइट ऑप्शन इज सी गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसीज एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिलेट टू इंटरनेशनल मार्केट्स? ऑप्शन ए इट फोकसेस ऑन डोमेस्टिक मार्केट्स ओनली, ऑप्शन बी इट एनालाइजेज एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन सी इट डील्स विद गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सक्लूसिवली, ऑप्शन डी इट स्टडीज ग्लोबल इकोनॉमिक हिस्ट्री। सो आपने अपना चूज़ करना है यहाँ पे ऑप्शन तीनों चारों में से। राइट ऑप्शन इज बी इट एनालाइजेस एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अगला हमारा सवाल है, विच एरिया ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग फ्यूचर डिमांड पैटर्न्स एंड मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंगली? कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड अनसर्टेनिटी, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। Right option is C, demand analysis and forecasting. Next question, what is the fundamental goal of managerial economics? Option A, to understand economic theories deeply. B option, to maximize profits at all costs. Option C, to aid in rational decision making and resource optimization. D option, to predict future market trends accurately. Right option is C, to aid in rational decision making and resource optimization. सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप हावर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।